वहीं प्रदेश में आरडीजी यानी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को लेकर सियासत तेज हो गई। बता दें कि शिमला में विधायक विपिन सिंह परमार ने कहा कि आरडीजी 17 राज्यों में बंद हो चुकी है और केंद्र सरकार अन्याय नहीं बल्कि न्याय कर रही। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कार्यालय में आरडीजी के सही उपयोग का दावा करते हुए वर्तमान कांग्रेस सरकार पर धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि जो विपक्ष है उन्होंने जो आरडीजी बहाल होने के लिए उनका समर्थन नहीं दिया। इस समय हमारे बीच मौजूद है पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व पूर्व स्वास्थ्य मंत्री व विधायक विपिन परमार जी। परमार जी, जिस तरीके से सत्ता पक्ष लगातार कह रहे हैं कि आरडीजी को लेकर जो विपक्ष है वो हमारे साथ नहीं दिया। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मैं ये कह सकता हूं कि ये एक फाइनेंस कमीशन की ओर से एक तदर्थ व्यवस्था है कि हमारी आय कितनी है, राजस्व कितने हैं और व्यय कितने हैं। परंतु ये जो आरडीजी है पूरे देश में लगभग 17 राज्यों में समाप्त की गई है। ये पिछले 2021 से लेकर के और 25-26 के बीच में हर वर्ष इसमें चरणबद्ध तरीके से कमी आई है और केंद्रीय सरकार ने एफआरबीएम के माध्यम से भी हिमाचल प्रदेश की सरकार को आगाह किया था कि अपने संसाधनों की ओर ध्यान दिया जाए और फिजूल खर्ची पर रोक लगाई जाए। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि फिजूल खर्ची तो सरकार की ओर से निरंतर बढ़ रही है। यहां पर एडवाइजर हैं, यहां पर ओएसटी हैं, गाड़ियों की खरीद हो रही है और जो बजटेड स्कीम्स है वहां पर कैपिटल खत्म हो चुका है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस स्थिति में सरकार गंभीर नहीं हुई। संसाधनों को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की केंद्र पोषित योजनाओं का जो पैसा आता रहा है उसमें हिमाचल प्रदेश सरकार ने गलत यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट लगभग 10,000 करोड़ के दिए हैं। केंद्र पोषित योजनाएं जैसे भनुपल्ली से बैरी का वो रेलवे ट्रैक 500 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कर्मचारियों की तनख्वाह में और पेंशन में लगा दिया। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पिछले लगभग 2.5 सालों से हिमाचल प्रदेश बैंक करप्ट हो चुकी है, ट्रेजरी बंद है। 10,000 से ऊपर आप राशि निकाल नहीं सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस स्थिति में ये सरकार जागी नहीं और अपने संसाधनों की ओर ध्यान नहीं दिया गया। और जब आरडीजी जो 31 मार्च को बंद होगी उसके बाद इन्होंने एक दृष्टिकोण, पॉलिटिकल दृष्टिकोण कि केंद्र सरकार हिमाचल के साथ अन्याय कर रही है। केंद्र सरकार न्याय नहीं, अन्याय नहीं, न्याय कर रही है, ये मैं कहना चाहता हूं। आज अगर पीडीएनए के माध्यम से, एनडीआरएफ के माध्यम से, एसडीआरएफ के माध्यम से प्राकृतिक आपदा में जो रिसोर्सेज या जो साधन यहां पर दिए गए उसी के कारण ये सरकार चल रही है, ये मैं कहना चाहता हूं। ये मेरा कहना है। परमार जी, अगर देखा जाए जिस तरीके से मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि पूर्व की सरकार के दौरान अत्यधिक शिक्षा संस्थान खोले गए और 6 माह में अत्यधिक जो विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट भी खोले गए और खासकर जो केंद्र की ओर से भी अत्यधिक पैसा है, लेकिन उससे ना ही जो ब्याज कम किया गया, ना ही टीए कर्मचारी को दिए गए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है उस रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2027 और 22 का सदुपयोग किया है। यहां पर हिमकेयर योजनाएं शुरू की गई। आयुष्मान योजना का जो 10% है वो केंद्र को भेजा जाता है, वो दिया गया। कोविड के समय में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना शुरू की गई। ऐसे गंभीर बीमारियों से जो परिवार लोग ग्रसित हैं उनके लिए सहारा योजना शुरू की गई। अस्पतालों में मुख्यमंत्री मुफ्त चिकित्सा या दवा योजना शुरू की गई, यानी पैसे का सदुपयोग हुआ। और जो सोशल वेलफेयर पेंशन है उसका प्रावधान 59 साल से ऊपर के लोगों को किया गया। बस में महिलाओं को रियायती सफर हो उसकी व्यवस्था की गई, यानी बिजली उपभोक्ताओं पर बोझ ना डाला जाए उसकी व्यवस्था की गई। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने उस पैसे का सदुपयोग किया है और कांग्रेस ने
पैसे का दुरुपयोग किया है, मित्रों में रेवड़ियों की तरह बांट करके संसाधनों को का दोहन किया है, साधनों का उपयोग नहीं किया, ये कहना चाहता हूं। हाँ बिल्कुल, ये थे परमार जी का स्पष्ट रूप से कहना है कि जो भाजपा ने कहीं ना तो कहीं जो पैसे का सदुपयोग किया, खासकर प्रदेश में हिमकेयर योजना, स्वावलंबन योजना समेत अनेक जो योजनाएं हैं वो कारगर साबित हुई और प्रदेश का हित किया। वहीं जो कांग्रेस ने इस पैसे का दुरुपयोग किया। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से।